तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, एग्रीकल्चर भी हो सकती है। ठीक है। और फर्दर क्लासिफिकेशन है, कमर्शियल में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंगल शॉप हो सकती है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जहां करते हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, रो हाउस खरीद सकते हैं, बंगलोज खरीद सकते हैं, विला खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर फार्म हाउस खरीद सकते हैं और बेरन एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकते हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए रहती है? ह्यूज कैपिटल। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप मकान खरीदने जाते हैं तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में भी जो कॉस्ट है वो आज से 5 से 10 साल पहले की मान के चलिए मोटा मोटा डबल तो है ही है। तो पहली चीज जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको चाहिए, कैपिटल ज्यादा लगती है। दूसरी चीज, इसमें लीगल क्लियरेंस भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ प्रॉपर्टी पर पहले कहीं कोई वाद विवाद तो नहीं है। तीसरी चीज, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये 3 चीजें हैं। उसके बाद इस प्रॉपर्टी से आप अर्न किस रूप में करते हैं? तो पहली चीज है कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में, यानी आपने जो मकान आज खरीदा है, मान लीजिए ए है जिसने वो मकान, कोई भी मकान आज से 10 साल पहले 30 लाख रुपए में खरीदा था और 10 साल बाद उसकी प्राइस आज बढ़ के 50 लाख हो गई, तो 20 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ है उस बंदे को। ठीक है। इसके साथ साथ ही उसने जब वो मकान खरीदा था तभी से किराया भी लेना शुरू कर दिया था, यानी किराया उनको मिल रहा था। तो दूसरी इनकम का सोर्स हुआ रेंटल इनकम। तो कैपिटल गेन्स प्लस रेंटल इनकम, ये सारी चीजें मिलकर के रियल एस्टेट को काफी लुक्रेटिव बना देते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है वो लोकेशन, कि आप प्रॉपर्टी कहाँ खरीद रहे हैं और किस लोकेशन पे खरीद रहे हैं और किस टाइम पर खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हायर साइड पे हैं और आपने खरीद लिया तो हो सकता है कि आपको जो उम्मीद से आपने इन्वेस्ट किया है उतना एप्रिसिएशन ना मिले। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप मैंने बारीकी से आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। पहले तो किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, और दूसरा आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का है या अर्निंग का है। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो आपको लोकेशन ऐसी चूज करनी चाहिए जहां पर इजीली प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाए। तो बने रहिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।